हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक्सरसाइज 20B आर्य सवाल से रिलेटेड है और ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का है। तो हम लोगों ने 13 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और एक एक बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है क्वेश्चन बनाते समय। तो अगर आपने पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 से देखें और उससे भी पहले बेसिक कंसेप्ट जो मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया गया है उसको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम फोकस करते हैं। तो 13 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि 15 मीटर बाई 14 मीटर है। मीन्स उसका डायमेंशन 50 मीटर और 40 मीटर है, लेंथ 50 मीटर और ब्रेथ 40 मीटर दिया गया है। इसमें दो रोड है जो इसके सेंटर से गुजरता है और दोनों रोड जो है पैरेलल है। एक पैरेलल है लेंथ के, आप देख सकते हैं ये 2 मीटर ब्रॉड रोड है जो ये 50 मीटर के पैरेलल है, जो 50 मीटर वाला साइड है उसके पैरेलल है, और ये जो 2.5 मीटर ब्रॉड रोड है ये 40 मीटर के पैरेलल में है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपको एरिया निकालना है रोड का और रिमेनिंग पोर्शन का। रोड के अलावा जो इस रेक्टेंगल में जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है, जो कि ये वाला पोर्शन हो गया, 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 तो इन चारों पोर्शन का एरिया निकालना है। तो रोड का एरिया आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो 2 मीटर वाला रोड है ये पैरेलल किसके है, 50 मीटर के। मीन्स ये 2 मीटर वाला जो रोड है इसका लंबाई क्या हो गया, 50 मीटर, और इसका चौड़ाई क्या हो गया, 2 मीटर। तो एल इंटू बी करके आप, चूँकि रेक्टेंगुलर शेप का है, एल इंटू बी करके इस रोड का आप एरिया निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से 2.5 मीटर चौड़ा जो रोड है यह 40 मीटर लंबा है, इसके पैरेलल है। तो इसका भी लेंथ हमको पता चल गया 40 मीटर और इसका ब्रेथ क्या है, 2.5 है। तो हम एल इंटू बी करके अगेन इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो बीच में है, ये डबल टाइम कंसीडर कर लिया गया है, इसलिए एक बार इसके एरिया को हम डिडक्ट करेंगे। इसका एरिया हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इस जो बीच का जो ये पोर्शन है ये वाला, इसका एक साइड 2 मीटर है और दूसरा साइड 2.5 मीटर है, मतलब ये भी रेक्टेंगल का केस है। तो इसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू 2.5। तो हमको टोटल रोड का एरिया पता चल गया। अब जब हमको रिमेनिंग एरिया का जो एरिया निकालना है, जो ये लाइनिंग किया हुआ पोर्शन है, 4 ब्लॉक है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से हम एरिया ऑफ रोड को डिडक्ट कर देंगे, तब जो बचेगा वही रिमेनिंग होगा। तो हम सवाल को सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो हमको गिवन बाई क्या क्या है, गिवन बाई ज़रूर लिखेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि यह प्रोसेस का एक पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप हमको करना है, मार्किंग स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हमको दिया गया है लेंथ ऑफ फील्ड, जो यह रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लेंथ दिया गया है। लेंथ ऑफ फील्ड क्या है, लेंथ ऑफ फील्ड है हमको 50 मीटर, 50 मीटर हमको लेंथ ऑफ फील्ड दिया गया है और ब्रेथ भी दिया गया है। तो ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ऑफ फील्ड कितना है, 40 मीटर है, 40 मीटर दिया गया है। तो लेंथ ब्रेथ हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम विड्थ ऑफ रोड लिख लेते हैं, वो भी हमको दिया गया है। विड्थ ऑफ रोड मीन्स रोड की चौड़ाई, विड्थ ऑफ रोड किस रोड का, जो पैरेलल है 40 मीटर के, पैरेलल टू 40 मीटर, वो क्या है 40 मीटर के पैरेलल 2.5 मीटर है। अगेन हम लिखेंगे विड्थ ऑफ रोड पैरेलल टू, ये 50 मीटर वाले लाइन के पैरेलल में ये वाला रोड है 50 मीटर, इसका चौड़ाई क्या है, तो 2 मीटर है। ये हो गया। अब हम एरिया ऑफ रोड निकालेंगे। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड क्या हो सकता है, रोड का एरिया हम पता कर चुके हैं कि रोड का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। तो पहले हम इस रोड का एरिया लिखते हैं, क्या होगा, तो इसका एल क्या है, 50 मीटर है, तो 50 इंटू 2 इसका चौड़ाई है, प्लस अब इस वाले रोड को देखते हैं, इसका लेंथ क्या है, 40 मीटर है, 40 इंटू 2.5 माइनस, अब डबल टाइम जो कंसीडर हो गया है ये वाला पोर्शन, इसको एक बार डिडक्ट करेंगे तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसका एरिया क्या हो सकता है, 2 इंटू 2.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 5 मीटर इज इक्वल टू 195 मीटर रोड का एरिया हो गया। एरिया ऑफ रोड तो आप निकाल चुके हैं। अब आपको रिमेनिंग एरिया निकालना है, रोड के अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है इस रेक्टेंगल में उसका एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रोड। रिमेनिंग एरिया तो यही होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रोड, माइनस एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, दैट इज 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 माइनस एरिया ऑफ रोड तो कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा क्यों करें। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 195, दैट इज क्या हो जाएगा
200 नहीं होगा, 50 इंटू 40 2000 हो जाएगा, 2000 माइनस 195, तो ये क्या आ जाएगा 1805 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आप देख सकते हैं कितना भी सिंपल ढंग से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन दिया है, 1 और 2, और इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इसमें बस फिगर दिया गया है और फिगर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो ये देख रहे हैं, ये शेडेड रीजन है, आप इसको रोड बोलिए, पाथ बोलिए, कुछ भी बोलिए, शेडेड रीजन है। लेकिन इस फिगर को जब आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें 2 रेक्टेंगल बन रहा है, एक आउटर रेक्टेंगल और एक इनर रेक्टेंगल। बस इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसमें डायमेंशन दे दिया गया है, लेंथ और ब्रेथ, साथ ही साथ रोड की जो चौड़ाई है वो इधर और इधर 1.5 मीटर है और ऊपर नीचे 1 मीटर है। तो हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे पहले के सवाल को सॉल्व करते थे उसी प्रकार से आप आउटर लेंथ देख सकते हैं। आउटर लेंथ किसका हुआ? जो आउटर रेक्टेंगल है उसका। आउटर लेंथ की क्या है? आउटर लेंथ 43 मीटर है। आउटर ब्रेथ भी आप देख सकते हैं क्या है। आउटर ब्रेथ क्या हो जाएगा? आउटर ब्रेथ आपको 27 मीटर दिया है। अब यहाँ आप इनर लेंथ भी निकाल सकते हैं और इनर ब्रेथ भी। इनर लेंथ क्या हो जाएगा? इनर लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनर लेंथ। अब जब इनर लेंथ आप निकालिएगा तो आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या करना होगा? डिडक्ट करना होगा। किस में से? 43 में से। मतलब ये दोनों कितना होगा? 1.5 1.5 आपको डिडक्ट करना होगा किससे? 43 से। तो हम करके देखते हैं। 43 माइनस 2 इंटू 1.5। क्यों करना होगा? क्योंकि इतना पोर्शन यहाँ के बाद का जो ये पोर्शन है ये, और इसके बाद का जो ये पोर्शन है, इसके बाद का ये पोर्शन एक्स्ट्रा है बड़े वाले में। छोटा वाला जो है यहीं तक है, इसलिए हम डिडक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 43 माइनस 3 दैट इज़ 40 मीटर इनर लेंथ हो गया। इसी प्रकार से इनर ब्रेथ भी हम निकाल सकते हैं। इनर ब्रेथ को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस, अब जब ब्रेथ को देखेंगे तो ब्रेथ में एक्स्ट्रा कितना है? ये वाला पोर्शन जो कि 1 मीटर, और ये वाला पोर्शन जो कि 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर है। तो 27 इंटू माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 27 माइनस 2 दैट इज़ 25 मीटर। तो अब आपको इनर लेंथ और इनर ब्रेथ दोनों पता चल चुका है। जब दोनों पता चल गया है तो आप क्या करेंगे? आप शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लिखेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो ढका हुआ रीजन है या पोर्शन है, उसका एरिया क्या हो सकता है? उसका एरिया होगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 43 इंटू 27, और इनर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 40 इंटू 25। अब मीटर स्क्वायर में तो रहेगा ही, आपको पता है एरिया का केस है। जब 43 इंटू 27 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1161, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 161 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम पिछले कंसेप्ट का इस्तेमाल करके वही सेम कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर में दोहराया जा रहा है, तो हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसका रोमन 2, 14 का रोमन 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 के 2 में भी हमको फिगर को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो जब आप इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो देख रहे हैं लेंथ ब्रेथ दोनों सेम है, दैट मीन्स यह केस किसका है? स्क्वायर का है। तो ये बड़ा सा जो फिगर है ये स्क्वायर का फिगर है। इसमें आप देख रहे हैं 2 रोड का निर्माण किया गया है। एक रोड 3 मीटर चौड़ा है जो कि किसके पैरेलल है? यही 40 मीटर वाले साइड के पैरेलल है। मीन्स इस रोड का लंबाई क्या होगा? इस रोड का लंबाई 40 मीटर होगा और ब्रेथ क्या होगा? 3 मीटर होगा। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? L इंटू बी करके। फिर जब आप ये 2 मीटर चौड़ा रोड को देखेंगे तो ये रोड किसके पैरेलल है? ये रोड इस 40 मीटर के पैरेलल है। मतलब इस रोड का भी लंबाई कितना है? 40 है, लेकिन चौड़ाई इसका 2 है। तो इस रोड का एरिया आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं? L इंटू बी करके ही, क्योंकि रेक्टेंगल का केस है तो 40 इंटू 2 होगा। तो इस प्रकार से आप रोड का एरिया निकाल सकते हैं, और ओवरऑल स्क्वायर का भी एरिया निकाल सकते हैं साइड स्क्वायर का यूज करके। जब आप स्क्वायर के एरिया में से रोड का एरिया डिडक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो इस सवाल को हम बना के देखते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर क्या दिया गया है हमको? साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है हमको। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? ए क्या है? 40 मीटर। तो एरिया आप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है
दैट इज 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आगे आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ लार्जर रोड, एरिया ऑफ लार्जर, या हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये ए आर हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं एरिया को, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता है 1600 मीटर स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ रोड क्या होगा, तो पहले हम इस रोड को लेते हैं। इस रोड का लंबाई क्या है, 3 मीटर चौड़ा जो रोड है इसका लंबाई 40 मीटर है, 40 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस दूसरा रोड को देखते हैं, इसका लंबाई क्या है 40 मीटर है और 2 मीटर इसका चौड़ाई है, तो 40 गुणे 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, माइनस करेंगे किसको करेंगे, तो ये जो बीच का जो ये पोर्शन है ये वाला, ये डबल टाइम कंसीडर हो गया अगेन हर रोड के केस में जिसमें 2 रोड जा रहा है, यहाँ पर ये डबल वाला डबल टाइम कंसीडर हो गया है। इसका एरिया क्या होगा, तो आप देख रहे हैं इसका एक साइड 3 मीटर है और दूसरा साइड 2 मीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का केस है तो 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। आगे इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, तो 1600 माइनस 120 प्लस 80 माइनस 6, आगे इसको अगेन आप सॉल्व करेंगे 1600 माइनस 120 80 कितना हो जाएगा 200, 200 माइनस 6, आगे इसको एक बार और सॉल्व करते हैं तो 1600 माइनस 194 हो जाएगा, 194 हो जाएगा। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1406 मीटर स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर शेडेड रीजन का। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। अब बस इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बच गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।